हेलो दोस्तों, आज 28 जुलाई 2026 मंगलवार और अभी शाम का वक्त है। ये वीडियो जो कॉइन्स एंड नोट कलेक्शन कर रहे हैं उसके बारे में है। जैसे आप सब लोग जानते ही हैं कि हाल में कई नोट्स और कॉइन्स की कीमत बढ़ चुकी है। इसमें आपने देखे होंगे कि करेंसी पीडिया के जो राजज्ञानी है वो लास्ट एक मंथ से यानी एक महीने से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इसमें कई कॉइन हमारी जानकारी में तो होते हैं, लेकिन कई कॉइन ऐसे भी है कि जिसकी जानकारी हमें होती है नहीं। यानी कि कई कॉइन्स ऐसे होते हैं कि जो मार्केट में भी अवेलेबल नहीं होते और आपको भी जानकारी में नहीं होते हैं। जैसे हम गूगल्स में सर्च करें तो कई कॉइन्स आते हैं, लेकिन इसमें कई कॉइन्स की वैल्यू हाल में बढ़ चुकी है। तो ये सब जो जानकारी है और ये राजज्ञानी लास्ट एक मंथ से प्रयत्न कर रहे हैं। आपने एक बात इस मार्केट में मार्क की कि पूरी मार्केट में ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाला एक ही व्यक्ति है, आज से नहीं कई वर्षों से। और कहते हैं ना, हमारे यहाँ पे ऐसी एक मान्यता है कि भाई कई अच्छे पुरुषों के कारण ही ये पूरी मार्केट टिकी हुई है। या धर्म में भी हम ऐसा कहें कि कहीं ऐसे संत पुरुष बैठे हुए हैं कि जिसके कारण धर्म टिका हुआ है, हम ऐसा कहते हैं। तो हमारी ये मार्केट में भी हमें ऐसा जानने मिला है कि एक राजज्ञानी की वजह से पूरी मार्केट में स्टेबल है, वरना कोई ऐसे कहता भी नहीं कि भाई इस कॉइन की कीमत ज्यादा आएगी। यानी कि ये लोग हमेशा ऐसा ही कहते हैं कि भाई कॉइन्स की कीमत के बारे में जो आप बेचने जाओ, कहीं पे आपने अनुभव किया होगा कि भाई कीमत वो ज़्यादा देना ही नहीं चाहते और बार्गेन ही करते रहते हैं और एक्चुअल प्राइस उसकी अधिक होती है। तो ओवरऑल ये सबके लिए फ़ायदेमंद है ये मार्केट में। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर आपके पास पुराना कलेक्शन पड़ा है तो कलेक्शन ज़्यादा बढ़ाओ तो भी अच्छा है कि आपको कीमत इससे भी अधिक मिलेगी। देखिए, मार्केट का कुछ निश्चित नहीं होता, क्योंकि एक बार बढ़ना शुरू हो जाए तो कहाँ जाके रुकेगा वो निश्चित नहीं होगा। ये डिपेंड अपॉन कॉइन्स होता है। और इस मार्केट में मैंने ऐसा भी कई जगह पे सुना है कि भाई कई लोग उसके विरोध में बहुत बैठे हुए होते हैं। कई बार तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि पूरी एक सिंडिकेट बैठी हुई है कि भाई वो कहते हैं कि वो गलत बोल रहे हैं, ऐसी कीमत हो ही नहीं सकती। क्योंकि अब समझो मामला कहाँ पे रुक जाता है, ये मैं आपको बताता हूँ।
ये अगर समझो कहीं दूर से बैठा हुआ कोई व्यक्ति के पास कॉइन है, लेकिन जाएगा राजज्ञानी के पास कब? कि वो लंबा रास्ता हो जाएगा। जैसे कलेक्टर्स को, अच्छे कलेक्टर्स को ढूंढना, फिर उसको देना, तो उसकी प्राइस अच्छी आती है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए सब ये लोग सोचते हैं कि भाई इसका टिकट भाड़ा कितना होगा, वहाँ जाके हमें दूसरा भी पैसा देना पड़ता है। जैसे राजज्ञानी के पास जाएंगे तो आपको चाय पे चर्चा करनी पड़ेगी और उसकी प्राइस है 5,000 आसपास है, तो आपको इतना कलेक्शन करना पड़ता है। अगर कोई रेयर कॉइन आपको मिल गया समझो और उसकी प्राइस लाखों में है, तो आपको वहाँ पे जाएंगे तो आपका खर्चा निकल जाएगा। लेकिन अगर समझो हज़ारों में है तो कोई 2 बार सोचता है कि भाई थोड़े कलेक्शन हो जाए, बाद में ही जाते हैं। हर एक को प्राइस अच्छी चाहिए, तो ये डिस्टेंस का मामला हो जाता है। मेन चीज़ इसमें ऐसी होती है। तो ये जो फ़ायदा है वो लोकल जो कलेक्शन करते हैं वो लेते हैं, यानी कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा लेना। यही हुआ ना कि उसको प्राइस पूरी देनी नहीं है जो चल रही है मार्केट में। और आमतौर पे हमने ऐसा देखा है कि भाई व्यक्ति कब बेचने जाएगा, जब उसको पैसे की ज़रूरत होती है तो 10 जगह पे जाएगा, लेकिन उसकी सर्टेन रेंज भी होगी ना कि वो पैसा कितना एक्सपेंड कर सकता है, यानी खर्च सकता है। ये सब बात लागू होती है। तो हाल में तो मैं तो ऐसा ही कहता हूँ कि कलेक्शन अगर ज़्यादा करो तो अच्छा है। फ्यूचर में आपको प्राइस अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि अभी बढ़ चुकी है तो और भी बढ़ेगी। तो इसमें कहा जा नहीं सकता कि भाई प्राइस कहाँ जाके रुकेगी। तो आज का मेरे वीडियो बनाने का एक ही मतलब था कि भाई आप मार्केट में देखिए कि एक ही व्यक्ति पूरी मार्केट संभाल रहा है। वैसे कई होते हैं लेकिन वो लाइमलाइट में नहीं आते कलेक्शन करने वाले। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी हाल में तो राजज्ञानी जी है। और मैं एक बात आपको बताता हूँ कि फ्यूचर में राजज्ञानी जी को ऐसी कुछ व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, जैसे ऑल इंडिया में हर एक स्टेट के डीटर, यानी कि हर एक राज्य में उसकी एक ऑफिस हो जहाँ पे उसका कलेक्शन कर सके, तो इससे फ़ायदा होगा। तो अब फ्यूचर का तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ज्ञानी जी को भाई ऐसा भी करना चाहिए कि हर एक राज्य में एक एक ब्रांच शुरू करनी चाहिए कि कलेक्शन उसको ज़्यादा मिले। तो उसके स्टेट में तो कोई व्यक्ति जाएगा, क्योंकि अगर हज़ारों में कॉइन्स की कीमत होगी तो कोई जाएगा। तो आज बस इतना। जय श्री कृष्ण। और एक बात मैं भूल गया था कि हाल के मार्केट में आपको अपडेट रहना है और आपके कलेक्शन को भी देखते रहना है। कई बार ऐसा हुआ होता है कि हमने कलेक्शन बहुत किया होता है और कलेक्शन को भी देखना है कि भाई तुम्हारे पास, यानी कि आपके पास कितने कॉइन्स है। और मार्केट में ये भी देखना है कि करंट मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है और अलग तरह से उसको लिख लेना है। तो ये फ़ायदा होगा और अपडेट रहना बहुत ज़रूरी हो गया है,
क्योंकि ये अपडेट आप रहेंगे तो ये फायदा आपको है। मार्केट में कहीं भी आपको बेस्ट से बेस्ट प्राइस मिल सकती है, आप दलील कर सकते हैं। बस आज इतना।